दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भारत ओलंपिक में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत ने सभी को चौंकाया। कुछ युवा प्रतिभागी ने रच दिया इतिहास, तो किसी ने कर दिया निराश। जी हां दोस्तों, पेरिस देश में आयोजित हो रहे ओलंपिक 2024 के अंदर भारत का शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। तो आइए अब आज हम आपको इस वीडियो में भारत के साथ दुनिया के तमाम देश की ओलंपिक मेडल टैली में मौजूदा स्थिति के बारे में बताने वाले हैं। तो जानने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, पेरिस 2024 ओलंपिक में भारत किस पायदान पर समापन कर सकता है? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारतीय टीम ने हाल ही में T20 वर्ल्ड कप को अपने नाम कर करोड़ों देशवासियों के दिल में एक खुशी का माहौल पैदा कर दिया था। ऐसे में इस वर्ल्ड कप को जीते हुए एक महीना भी पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ था कि दूसरी तरफ भारत को लगातार खुशखबरी मिलने लगी है। दरअसल 26 जुलाई से 11 अगस्त तक आयोजित होने वाले पेरिस ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है। पेरिस ओलंपिक के अंदर सभी खिलाड़ियों ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए भारतीय होने पर अपने आप को गर्व महसूस करवाया है। साथ में पूरी दुनिया को बता दिया है कि भारत सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि सभी खेलों में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत के खिलाड़ियों के अभी तक के सफर में कुछ खिलाड़ियों ने एक ऐसा प्रदर्शन कर दिखाया जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। तो वही अब कुछ खिलाड़ियों के द्वारा खतरनाक प्रदर्शन देखा जाना अभी बाकी है। जहां पर ओलंपिक में मौजूद सभी देशों की स्थिति के बारे में बात करें तो 5 नंबर पर ग्रेट ब्रिटेन है, जिनके पास 17 मेडल है। इस बीच ग्रेट ब्रिटेन ने 6 गोल्ड मेडल, 6 सिल्वर मेडल के साथ में 5 ब्रॉन्ज मेडल जीतने का कार्य किया है। तो वहीं 4 नंबर पर फिलहाल की स्थिति में ऑस्ट्रेलिया मौजूद है, जिन्होंने अभी तक 16 मेडल को अपने नाम किया था। इस बीच 7 गोल्ड मेडल ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिए थे, तो वही ऑस्ट्रेलिया ने 6 सिल्वर मेडल अपने नाम किए हैं। साथ में 3 ब्रोंज मेडल अपने नाम करने का कार्य किया है। इसके अलावा तीसरे नंबर पर जापान है, जिन्होंने 15 मेडल अपने नाम कर लिए हैं। इस बीच जापान ने 8 गोल्ड मेडल अपने नाम किए हैं, तो वहीं 3 सिल्वर मेडल भी जीते हैं। इसके अलावा अब 4 ब्रॉन्ज मेडल भी जापान ने अपने नाम कर लिए हैं। तो वही दूसरे नंबर पर फ्रांस है, जिन्होंने 26 मेडल अपने नाम किए हैं। इस बीच उन्होंने 8 गोल्ड मेडल अपने नाम किए हैं, तो वही 10 सिल्वर मेडल को भी अपने नाम कर लिया है और 8 ब्रॉन्ज मेडल भी अपने नाम करे हैं। तो वही सबसे ऊपर चीन है, जिन्होंने 20 मेडल अपने नाम किए हैं। इस बीच उन्होंने 10 गोल्ड मेडल अपने नाम करे हैं, साथ ही में 7 सिल्वर मेडल भी अपने नाम कर लिए हैं। इसके अलावा 3 ब्रॉन्ज मेडल भी चीन ने अपने नाम करे। हालांकि भारत टॉप 5 में मौजूद नहीं है, जहां पर भारत देश फिलहाल की स्थिति में 31वें पायदान पर है। इस बीच भारत ने 3 मेडल अपने नाम किए हैं और तीनों मेडल ब्रोंज है, जहां पर भारत की तरफ से मनु भाकर ने शूटिंग में 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्राउन मेडल को अपने नाम पर पहली महिला शूटर जो शूटिंग में मेडल जीती है वह हासिल कर इतिहास रच दिया है। इतना ही नहीं, मनु भाकर ने शरबजोत के साथ मिलकर 10 मीटर एयर पिस्टल युगल जोड़ी में भी ब्रोंज मेडल अपने नाम कर लिया है। इतना ही नहीं, भारत की तरफ से स्वप्निल ने 50वीं शूटिंग में ब्रोंज मेडल अपने नाम कर लिया है। ऐसे में भारत के नाम अभी तक 3 ब्रॉन्ज मेडल आए हैं और तीनों शूटिंग के जरिए मिले हैं। ऐसे में हमें उम्मीद है कि आगे भी भारत इसी तरीके से बेहतर प्रदर्शन कर मेडल देश में लाएगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस बार भारत ओलंपिक में कितने मेडल जीत सकता है? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो कोलंबो के मैदान पर वापसी करते लंका के खिलाफ पहले वनडे में भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के बल्ले ने उगली है आग, तो उनके साथ मिल किंग विराट कोहली और ऋषभ पंत ने भी अपने बल्ले का ऐसा जौहर दिखाया कि तीनों खिलाड़ियों ने शतक ठोककर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया। तो आखिर किस बल्लेबाज ने बनाए हैं कितने रन? आखिर कैसे उनकी तूफानी बल्लेबाजी के आगे श्रीलंका की टीम घुटनों पर आ गई? किस खिलाड़ी ने ठोका सबसे तेज शतक? पंत ने खेली कितने रनों की दहशतगर्द पारी? कितने चौके छक्के बरसाए उन्होंने श्रीलंका को खून के आंसू रुलाते हुए? इन तीनों की घातक बल्लेबाजी का पूरा वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि रोहित, विराट और ऋषभ पंत में कौन सबसे बेहतरीन बल्लेबाज है? अपनी राय नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, T20 सीरीज में तो टीम इंडिया का बोलबाला रहा। 3-0 से भारत के यंगिस्तान ने श्रीलंका की खटिया खड़ी कर दी, लेकिन जैसे ही वनडे सीरीज का शंखनाद हुआ, वैसे ही पहले वनडे मुकाबले में श्रीलंका की टीम तो ये सोच कर आई थी कि वो ये मैच जरूर जीतेंगे, लेकिन एक बार फिर वही हुआ जिसका डर उनको सता रहा था। पहले वनडे में तो उन्हें केवल निराशा हाथ लगी। भले ही श्रीलंका इस मैच में अपनी इज्जत, आत्मसम्मान और सीरीज तीनों बचाने के लिए मैदान में उतरी थी, लेकिन इस मैच में कुछ ऐसा हो जाएगा इसका अंदाजा भी शायद श्रीलंका को नहीं था।
जी हां दोस्तों, वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया में वापसी करने वाले भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में टॉस जीत लिया और उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। इस बार भी टीम इंडिया नए जज्बे और जुनून के साथ उतरी थी और शुरुआत में ही इसका नजारा हमें देखने को मिल गया। कप्तान रोहित शर्मा गिल के साथ टीम इंडिया को धाकड़ शुरुआत दिलाने के इरादे से उतरे थे। हालांकि शुभमन को इस मैच में खाता भी खोलने का मौका नहीं मिला, जो एक बड़ा झटका था। ऐसे में विराट कोहली अब रोहित का साथ निभाने के लिए उतर चुके थे। आते ही विराट ने फर्नांडो की गेंद पर विकेट के सामने तीर की तरह सीधी स्ट्रेट ड्राइव से चौका बटोरकर अपने तेवर श्रीलंका को दिखाने शुरू कर दिए थे। रोहित ने भी मिड ऑन के ऊपर से बेहतरीन छक्का जड़कर अपनी पारी का आगाज कर दिया था। फिर इन दोनों दिग्गज खिलाड़ियों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। क्लासिकल वनडे मैच के अंदाज में दोनों खिलाड़ियों ने अपनी अपनी शुरुआत की, संभलकर बल्लेबाजी करते हुए अर्धशतकीय पार्टनरशिप बनाई, वो भी पहले 9 ओवर के भीतर, और श्रीलंका की नाक में दम कर दिया। देखते ही देखते 10 ओवर में उन्होंने टीम इंडिया को 55 रनों तक पहुंचाया। तो उसके बाद भी रुकना क्या होता है वो तो उन्होंने सीखा ही नहीं। 18वें ओवर की आखिरी गेंद पर वानिंदु हसारंगा के खिलाफ आगे बढ़कर रोहित शर्मा ने बेहद शानदार अंदाज में छक्के से न सिर्फ 50 पूरा किया, बल्कि विराट कोहली के साथ शतकीय पार्टनरशिप को भी अंजाम दिया। वो अपने हिटमैन वाले विस्फोटक अंदाज में मैदान के सभी कोनों को नाप रहे थे। विराट ने भी रोहित का बखूबी साथ निभाया और देखते ही देखते कंधे से कंधा मिलाते हुए इस खिलाड़ी ने भी अपने अर्धशतक के आंकड़े को पार कर लिया था। वो शानदार टच में नजर आ रहे थे। दोनों खिलाड़ी अर्धशतक बनाकर खेल रहे थे। श्रीलंका की तो उन्होंने अभी से हालत बिगाड़ कर रखी हुई थी। 21वें ओवर की पहली ही गेंद पर रोहित ने छक्का जड़कर अपने इरादे श्रीलंका को दिखा दिए थे। अब वो काउंटर अटैक की रणनीति अपनाने वाले हैं। दोनों खिलाड़ियों ने आक्रामक रुख अपनाया था। देखते ही देखते उन्होंने चौके छक्कों की ऐसी सुनामी लाई कि श्रीलंका की धज्जियां अकेले ही उड़ाकर रख दी। पता ही नहीं चला कब टीम इंडिया 180 से अधिक रन बना चुकी थी। उनके बीच 170 रनों से अधिक की पार्टनरशिप हो चुकी थी और आखिरकार वो मोमेंट आ गया जिसका इंतजार हर किसी को बेसब्री से था, जहां आज खुद विराट कोहली ने रोहित शर्मा को भी पीछे छोड़ते हुए अपने ही आक्रामक अंदाज में अशिता फर्नांडो की गेंद पर बेहतरीन चौका लगाकर तूफानी शतक केवल 111 गेंद पर पूरा कर लिया और शतक जड़कर उन्होंने इतिहास के पन्नों को अपने नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवा दिया। टीम इंडिया बेहद मजबूत स्थिति में आ चुकी थी, पर शतक जड़ते किंग कोहली महेश तीक्ष्णा के जाल में फंस गए और कैच आउट होकर उन्हें पवेलियन लौटना पड़ा। उन्होंने 114 गेंद पर बेहतरीन 102 रन बनाए थे, जिसमें 2 छक्के तो वहीं 9 चौके भी शामिल थे। उनके रूप में टीम इंडिया को दूसरा बड़ा झटका लगने के बाद अब मोर्चा संभालने के लिए मैदान में बल्लेबाजी करने के लिए करोड़ों फैंस के हीरो ऋषभ पंत को उतारा गया। अब एक तरफ जहां खुद वनडे के सरताज रोहित थे, तो वहीं दूसरी तरफ ऋषभ पंत इस मौके पर चौका नहीं सीधा छक्का मारने की फिराक में उतरे थे, जो T20 में अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के बाद वनडे में अपना दबदबा कायम करना चाहते थे। हालांकि श्रीलंका को लगा था कि लगातार 2 विकेट के बाद वो भारतीय टीम पर अपना दबाव बनाएंगे, पर इन दोनों खिलाड़ियों ने तो अगले कुछ ओवरों में वो किया जिसका अंदाजा लंका को था ही नहीं। रोहित एक तरफ अर्धशतक बनाकर खेल रहे थे, वहीं अपने शतक के बेहद ही करीब थे, तो वहीं पंत ने आक्रामक अंदाज में तूफानी छक्के से अपनी पारी को शुरुआत की, तो फिर वनडे को T20 बनाते हुए चौके छक्कों की झड़ी लगा दी। जी हाँ, एक के बाद एक ऋषभ पंत ने कमिंडो मेंडिस की 3 गेंद पर 2 चौके तो वहीं एक तूफानी छक्का भी ठोक दिया। मैदान में गदर मचा दिया। उनकी बल्लेबाजी देखकर तो जहां रोहित भी दंग थे, तो वहीं श्रीलंका के तो पैरों तले जमीन खिसक गई थी। उन्हें अंदाजा ही नहीं था कि आखिर यह हो क्या रहा है। इन दोनों ने तो गेंदबाजों को उनकी नानी याद दिला दी थी। दूसरी तरफ आखिरकार वो मोमेंट आ गया जिसका इंतजार सबको बेसब्री से था। विस्फोटक बैटिंग करते हुए कप्तान हिटमैन ने आखिरकार लंबे इंतजार के बाद वनडे फॉर्मेट में अपना शतक पूरा किया और पूरी दुनिया में अपने नाम का डंका बजा दिया। रोहित और ऋषभ पंत का यह विध्वंसक रूप देख ऐसा लग रहा था वो केवल गेंदबाजों पर अपना गुस्सा उतार रहे हैं। दूसरी तरफ मतीशा पथिराना की गेंद पर 2 रन लेकर पंत ने केवल 38 गेंद पर T20 के अंदाज में अपना एक और अर्धशतक भी ठोक दिया था। वहीं शतक जड़ने के बाद तो रोहित शर्मा और भी खूंखार हो गए। अब तो उन्हें रोक पाना किसी के भी बस की बात बिल्कुल भी नहीं होने वाली थी। इसी दरमियान रोहित ने तीक्ष्णा की गेंद पर कवर ड्राइव से चौका बटोरकर 150 रनों का जादुई आंकड़ा पूरा किया, जिस पर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाई। वहीं पंत भी श्रीलंका को तबाह बर्बाद करने के लिए आए थे। रोहित से कंधा मिलाते हुए इस होनहार खिलाड़ी ने भी शानदार चौके से अपना लाजवाब शतक केवल 86 गेंदों पर पूरा किया, वो भी पथिराना की गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से तूफानी छक्का जड़कर, और अपने सपने को साकार कर दिखाया था। जहां भारत के लिए शतक जड़ने वाले दिग्गजों की सूची में उनका नाम सुनहरे अक्षरों में शुमार हो चुका था, जिस पर पूरे स्टेडियम ने खड़े होकर तालियां बजाई। इन दोनों ने तो श्रीलंका की शामत ला दी थी और 50 ओवर का खेल खत्म होने तक जहां रोहित ने 192 रनों की शानदार पारी खेली
थी अपनी इस विध्वंसक पारी को उन्होंने 12 खौफनाक छक्के तो वहीं 13 चौकों से सजाया था, तो वहीं पंत ने 118 रन बना डाले थे, वो भी 4 छक्कों और 10 खतरनाक चौकों की बदौलत। जहां इन दोनों के तूफान में श्रीलंका के ताश के पत्तों की तरह उड़ गया था। इन दोनों ने मिलकर टीम इंडिया को 449 रनों के पार पहुंचा दिया। जिस अंदाज में इन्होंने इस वनडे मैच में बैटिंग की, उन्होंने तो इतिहास ही लिख डाला। जहां बेचारी श्रीलंका के लिए भारत के सामने 200 रन चेस करना भी मुश्किल था, तो वहीं अब तो उनके सामने 450 रनों का इतना बड़ा लक्ष्य खड़ा हुआ था। इसका पीछा तो शायद वो लगातार 2 बार खेलकर भी नहीं कर पाते।